अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजबरा सबक नंबर 6। इस सबक का बच्चों मजमूआ सवालात आपके सामने पेश है। इस सबक के जितने भी मश्क हैं यानी 6.1 से लेकर 6.6 तक अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है बच्चों, वहाँ से आप जाके सारी मश्क देख सकते हैं। मजमूआ सवालात का को दो हिस्से में बांटा गया है। सवाल नंबर 1 केबीसी फॉर्म में होगा, वो अलग होगा। सवाल नंबर 2 से लेकर 8 तक इस वीडियो में है, और सवाल नंबर 9 से लेकर 18 तक इसके बाद वाले दूसरे वीडियो में पार्ट में आपको दिया जाएगा। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा दूसरा सवाल है बच्चों। एक मरतबा अंगूर के मौसम में बागबानों को हासिल होने वाली पैदावार की जमातबंद तादुदी जदौल जेल में दी गई है। इसकी मदद से पैदावार का मियानिया मालूम कीजिए। जैसे आपको पहले बताया जा चुका, मियानिया मालूम करने के 3 तरीके हैं, आप मश्क में देख सकते हैं। ठीक है, रास्त तरीका, मफरूज़ा मियानिया का तरीका और गुरैज़ मरहला का तरीका। जब तक आपसे सवाल में कोई तरीका ना पूछा जाए, आप कोई भी तरीके से हल कर सकते हैं। मैं आपके सामने ये सवाल है, सबसे आसान तरीके से रखूँगा क्योंकि इसमें सवाल के अंदर ये नहीं पूछा है कि कौन से तरीके से मियानिया मालूम करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया, मियानिया 3 तरीके से मालूम कर सकते हैं, लेकिन सवाल में जब पूछेगा तब सवाल में अगर देगा कि रास्त तरीके से कीजिए या गुरैज़ मरहला के तरीके से कीजिए या मफरूज़ा मियानिया के तरीके से कीजिए, जब तरीके का नाम दे देगा तो आप तरीका इस्तेमाल करेंगे। तरीके का नाम नहीं देगा तो हम आसान वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे यानी रास्त तरीका। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है पैदावार और बागबान, तो हम क्या करेंगे, इसको टेबल को हल करने के लिए सबसे पहले टेबल बना लेंगे। जैसे आपको पहले ही बताया गया है कि रास्त तरीके से मालूम करने के लिए हमारे पास 4 टेबल होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको पहला कॉलम जो है आपको दिया जाएगा जमात वाला पैदावार, तो हम 1000 यहाँ लिख लेंगे। फिर इसके बाद इन जमात जो भी आपकी जमात होगी, पहले हम लिख लेते हैं कितना दिया आपको, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये हमारे पास जमातें दी हुई हैं 1000 रुपए में। अब हम क्या करेंगे, इनका वस्त जमात मालूम करेंगे। वस्त जमात मालूम करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर देना है। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों का जो गैप है, जैसे 20 से 30 में गैप कितने का है, 10 का, उस गैप को कितना करना है, आधा कर देना है और लोअर लिमिट में जमा कर दो। जैसे 10 का गैप कितना है, इन दोनों में गैप है 10 का, और 10 का आधा कितना हो गया, 5। तो लोअर लिमिट में जमा करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 जमा 5 25। इस तरीके से सबके अंदर 5 5 लोअर लिमिट में जमा करते जाइए, आपका जो वस्त जमात है वो मिलता चला जाएगा। इस तरीके से हमको ये पूरा वस्त जमात मिल गया। अब ये बागबान है ताज्जुद, जिसको हमने F1 नाम दिया है, वो आपको सवाल में दिया है, वो एज इट इज उतार दीजिए, 10 11 15 16 18 और 14। इसके बाद क्या करना है, हमारे यहाँ पे आपको एक्स आई एफ आई दिया हुआ है टोटल, तो हमको क्या करना है, एक्स आई और एफ आई को ज़रब कर देना है। तो 25 दहाई 250, 35 को 11 से ज़रब करेंगे तो 385, फिर 45 को 15 से ज़रब कीजिए 675, 55 को 16 से ज़रब कीजिए 880, 65 को 18 से ज़रब कीजिए 1170, 75 को 14 से ज़रब कीजिए, आपको मिल जाएगा 1050। हमको क्या करना है, ये जो एफ आई है इसका टोटल कर लेना है और एक्स आई एफ आई जो है इसका टोटल कर लेना है। तो इसका टोटल आ गया हमारे को 84 और इसका टोटल आ जाएगा 4410। अब हमारे पास रास्त तरीके का फॉर्मूला है मियानिया का, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन में समेशन एफ आई। एक्स आई एफ आई हमारे पास है 4410 बटे में 84। अब इसको आप 2 के पहाड़े से काटेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 52.5। और चूंकि पैदावार आपको 1000 में दिया है इसलिए 1000, तो हम इसको इबारत में लिख देंगे कि अंगूर की पैदावार से होने वाली आमदनी का मियानिया 52,500 रुपये है। 52.5 इंटू 1000 यानी कि 1000 से ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 52,500 रुपये। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 3 हमारे पास है, झैल की जमातबंद जदौल आपको खेती के तालाब के लिए एक बैंक के जरिए दिए गए कर्ज हैं। बैंक ने कितने रुपए किसको कर्ज दिए हैं, तो बैंक से दी हुई रकम का मियानिया मालूम कीजिए। यहाँ पर भी मियानिया कौन से तरीके से मालूम करना है नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी रास्त तरीके से ही हल करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 4 कॉलम वाला टेबल बना लेंगे जैसे आपको पहले बताया।
जमात यहाँ पे कर्ज आपको 1000 रुपये में दी गई है, यानी जमात 40 से 50,000, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। अभी जैसे मैंने आपको बताया फिर से, यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ष जमात मालूम करने के लिए दोनों के बीच का गैप, यानी 40 से 50 में कितने का गैप है, 10 का। 10 को आधा करेंगे 5, तो वो 5 को क्या करेंगे, लोअर लिमिट में जमा करते चले जाइए। ये 40 है तो यहाँ आपको 45 मिल जाएगा, ये 50 है तो 55, 65, 75 और 85, ये आपका वर्ष जमात हो गया। तादाद, ये जो ताद्दुद जो आपको तादाद दिया हुआ है वो एज इट इज उतार दीजिए, 13, 20, 24, 36 और 7। अब ये एक्स आई और एफ आई हमारा, इसको ज़रब कर दीजिए, यानी 45 ज़रब 13 करेंगे तो 585, 55 ज़रब 20 करेंगे तो 1100, 65 ज़रब 24 1560, 75 ज़रब 36 इज इक्वल टू 2700 और 85 ज़रब 7 करेंगे तो आपको मिलेगा 595। अब ये एफ आई को टोटल मारेंगे तो हमको मिल जाएगा समेशन एफ आई इज इक्वल टू 100, और यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई मिलने के लिए हमको इसको टोटल मारेंगे तो हमको मिल जाएगा समेशन 6540। फिर इसको हम लोग लिखेंगे मियानिया इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन में एफ आई। अब ऊपर हमको मिलेगा 6540 बटे में 100, तो ऊपर से एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो से आशारी लग जाएगा तो हमको मिल जाएगा 64.40। ये भी हज़ार में है, यहाँ पे देखिए आप हज़ार में दिया हुआ है सवाल में। इसको हम क्या करेंगे, 1000 से ज़रब कर देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। बैंक के जरिए कर्ज दी गई रकम का मियानिया जो है वो 65,400 रुपये है। अगला सवाल है हमारे पास बच्चों, जेल में एक कारखाने के 120 मजदूरों के एक हफ्ते की मजदूरी जमातबंद तादुदी तकसीमी जदौल में दी गई है। इसकी मदद से मजदूरों के एक हफ्ते की मजदूरी का मियानिया मालूम कीजिए। यहाँ पे हफ्तावारी मजदूरी रुपए में दी गई है और इसका एक हफ्ते का मियानिया पूछा है। सेम इसी तरीके से हम इसको भी हल करेंगे, 4 कॉलम का टेबल बना लेंगे। मजदूरी हफ्तावारी जो है मजदूरी है रुपए में है, यानी 0 से 2000 रुपये, 2000 से 4000, 4000 से 6000 और 6000 से 8000 रुपये। अब जैसे आपको बताया गया इन दोनों में गैप देखिए, पहले गैप कितने का है, 0 से 2000 में 2000 का गैप है। अब 2000 को आधा करेंगे तो कितना आएगा, 1000। अब 0 में 1000 को जमा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1000। अब इसमें 2000 में 1000 जमा कीजिए 3000, फिर 4000 में 1000 जमा कीजिए 5000, 6000 में 1000 जमा कीजिए 7000। अब तादाद आपको दे दिया है 15, 35, 50 और 20। अब इनको आप ज़रब कर दिया, जैसे 15 ज़रब 1 15,000, 35 दिया 105,000, 50 50 यानी कि 5 पंजे 25 यानी 2.5 लाख। इसी तरीके से 70 दूनी 34, सॉरी 7 दूनी 14, 14 1,40,000। अब एफ आई को टोटल मार लीजिए, आपको मिल जाएगा यहाँ पर समेशन एफ आई इज इक्वल टू 120। अब इसको हम टोटल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 5,10,000। अब यहाँ फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, मियानिया इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन में समेशन एफ आई। अब आपको यहाँ मिल जाएगा 5,10,000 बटे 120। ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा। अब इसको हम 2 के पारे से 3 के पारे से काटेंगे तो हमको जवाब मिलेगा लास्ट में 51,000 बटे 12। इसको आप काटिए तो आपको मिलेगा 4,250 रुपये। तो हम लिख सकते हैं कि मजदूरों की हफ्तावारी मजदूरी का जो मियानिया है वो 4,250 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, जेल की जमात बंद ताद्दुद जदौल 50 सैलाब ज़दा ख़ानदानों को दी गई इमदाद की रकम है, यानी कि 50 ऐसे लोग हैं जो सैलाब में परेशान थे, सैलाब में उनका सब कुछ बह गया, उनको मदद दी गई है। इसकी मदद से मियानिया मालूम करना है। तो सबसे पहले फिर से हम यहाँ पे 4 कॉलम का टेबल बना लेंगे। जैसे इमदाद की जो रकम है वो अब यहाँ पे 1000 रुपये में है, बस दूसरा कॉलम हमारा वस्त जमात रहेगा, तीसरा जो तादाद ताद्दुद दी जाएगी वो, और चौथा जो एक्स्ट्रा एफ आई यानी वस्त जमात को ताद्दुद से ज़रब करना, ये फिक्स है बेटा। हमेशा ये जो 3 कॉलम है ये फिक्स रहेंगे। अब जो जमात दी गई है वो है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। अब जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 50 से 60 के बीच में फिर से कितने का गैप है, 10 का, तो उसको आधा कर दीजिए 5, लोअर लिमिट में जमा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 55, ये मिल जाएगा 65, 75, 85 और 95। ताद्दुद में कोई फर्क नहीं, जैसा था वैसे ही रखेंगे, 7, 13, 20, 6 और 4। अब इन दोनों को ज़रब करते चले जाइए, 55 इंटू 7 इज इक्वल टू 385, 65 इंटू 13 इज इक्वल टू 845, 75 इंटू 20 इज इक्वल टू 1500, 85 इंटू 6 इक्वल्स टू 510, 95 इंटू 4 इज इक्वल टू 380। अब इनको जमा कर लीजिए आप, तो आपको समेशन एफ आई मिल जाएगा 50, और यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आपको मिल जाएगा 3620। अब हम यहाँ रब्ता लगा देंगे, मियानिया का इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन एफ आई। फॉर्मूला लगा के कीमत रख दीजिए 3620 अपॉन में 5, तो पहले 0 काट दीजिए तो आपको मिलेगा 3620 में से 362 बटे 5, उसको 5 से काटिए तो आपको जवाब मिलेगा 72.4 हज़ार है, इसको 1000 से ज़रब करना पड़ेगा।
तो आपको मिल जाएगा 72,400, यानी हर खानदान को मिलने वाली इमदादी रकम का जो मियानिया है वो 72,400 रुपये है। छठा सवाल हमारे पास बच्चों है, जल की जमात बंद ताददी दौर में अवामी बस खिदमत की 250 बसों का एक दिन में तय करदा फासला दिया हुआ है। इसकी मदद से एक दिन में तयशुदा फासले का वस्तानिया मालूम करना है। यानी 250 बसें रोजाना कितना दूर का फासला तय करती हैं वो आपको दिया हुआ है। इसकी मदद से अब हमको वस्तानिया मालूम करना है, अब मियानिया नहीं मालूम करना है। वस्तानिया कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले हमको जो टेबल दिया हुआ है वो टेबल उतार लेंगे, इसमें एक टेबल का खाली इजाफा करेंगे, जैसे एक कॉलम का इजाफा करेंगे। जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, जमात दिया हुआ है और तादाद दी हुई है। पहले हम जमात लिख देते हैं, जैसे 200 से 210, 210 से 220, 220 से 230, 230 से 240 और 240 से 250। ये हमारी जमातें हो गई। अब आपको क्या दिया हुआ है? बसों की तादाद, जिसको हम एफआई कहेंगे। ये कितना दिया हुआ है? जो जितना दिया था वैसे लिख दो, 40, 60, 80, 50 और 20। अब वस्तानिया मालूम करने के लिए हमको क्या चीज़ करनी पड़ती है? हमको क्या करना पड़ता है? ये जो आपको टर्म नंबर दिया है इसी को जमा करना पड़ता है। कहाँ से जमा करना पड़ता है? ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे पहला आपको दिया हुआ है 40, फिर 40 में आप क्या करेंगे? इस नंबर को 60 को जमा कर देंगे, तो 40 में जमा 60 कितना हो जाएगा? 100। फिर 100 के अंदर ये बाजू वाला नंबर 180 है, इसको जमा कर दीजिए, ये हो जाएगा 180। फिर इस 180 में ये 50 को जमा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 230। फिर ये 230 में 220, ये 20 30 को जमा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 250। अब ये आपका जो 250 है ये समेशन एफ आई है, यानी इनका सम का टोटल, ये जो पूरा नंबर है आपका आपका एफ आई का टोटल 250 है। अभी आपको जो 250 मिला है समेशन एफ आई, इसको हम कहेंगे एन, यानी कुल ताद्दुद हमारा एन है। अब हम क्या करेंगे? इसी को आधा कर देंगे, यानी एन अपॉन 2। अगर 250 टोटल आ रहा है तो उसका आधा हो जाएगा 125। अब करना क्या है? यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर ये जो आपको टोटल मिला हुआ है इसमें देखना है टोटल में 125 या 125 से ज़्यादा वाला नंबर कहाँ पे आ रहा है सबसे पहले। तो जैसे पहले 40 तो ये कम हो गया, ये 100 ये भी कम हो गया, ये 180 जो है वो 125 के करीब वाला है ना? तो 180 को हम क्या करेंगे? ये 180 कौन सी जमात में आ रहा है? 180 आ रहा है 220 से 230 जमात में। तो हमारी वस्तानिया जमात जो हो गई वो हो गई 220 से लेकर 230। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 125 से कदरे ज़्यादा 180 है, तो यहाँ पे 180 ज़्यादा है, तो हमारी जमात वस्तानी जमात कौन सी हो जाएगी? एक 220 से 230 हमारी जो हो जाएगी वस्तानिया जमात हो जाएगी। तो अब इसको हम क्या करते हैं, ये खाली आपको समझाने के लिए है, नहीं तो आप एग्जाम में कलर मार मारते बैठिएगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि ये जो जमात है हमारी वस्तानी जमात है। अब हमको जो जो चीज़ चाहिए फार्मूले के हिसाब से वो तमाम चीज़ें हमको यहीं पर मिलेंगी। अब जैसे वस्तानी जमात हमारी 220 से 230 है, इसका जो लोअर लिमिट है यानी निचली हद है वो आपका एल होगा। अब इसी जमात का जो ताद्दुद होगा वो आपका एफ होगा। अब जो ताद्दुद का टोटल होगा 180, उसके ऊपर वाला जो टोटल होगा वो आपका सी एफ होगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको मिल गई। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, जैसे एल हमारा 220 है, एफ हमारा 80 है, सी एफ हमारे पास 100 है और एच हमारे पास 220 से 230, यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ जमात है, जमातों के दरमियान का जो गैप है वो हमारा एच 10 है। हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। वस्तानिया का ज़ाब्ता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब इसमें कीमतें रख दीजिए, एल की जगह पे 220, एन बाई टू की जगह पे 125 माइनस सी एफ की जगह पे 100 अपॉन में एफ की जगह पे 80 इंटू 10। अब इनको हम हल कर लेते हैं, 125 में से 100 जाएगा, बचेगा 25 बटे 80 इंटू 10। अब इसको काट दीजिए, 10 अट्ठे 80, यहाँ है ना, ये 10 का 10, ये 10 अट्ठे 80, तो 25 बटे 8 मिल जाएगा। अब 25 को 8 से तकसीम करेंगे तो हमको मिलेगा 3,125। 220 जमा 3 ये हो जाएगा 223,125। हम कह सकते हैं एक दिन में तय करदा फासलों के मातियात का वस्तानिया जो है वो 223,125 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हमारे पास है, एक जनरल स्टोर में मुख्तलिफ अशिया की कीमत और अशिया की मांग की जो जमात बंदी है वो आपको टेबल में दी गई है। इसकी मदद से वस्तानिया फिर से मालूम करना है। तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 कॉलम वाला पहले टेबल बनाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं इस सवाल के अंदर 20 से कम दिया है, अब 20 से कम में हम कितना लेंगे ये कुछ फिक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आगे वाली जमात को देखेंगे। जैसे यहाँ गैप कितना दिया है? 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। यहाँ पे 20-20 का गैप दिया है, तो पहले हमको जो सवाल में दिया पहले वैसा लिख लेंगे, जैसे 20 से कम, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। तो हम क्या करेंगे?
अब यहाँ पे चूंकि अगली जमातों के अंदर जो गैप है वो 20-20 का दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर भी 20 से कम पीछे की तरफ जाएंगे तो 0 मिल जाएगा। इस जमात को 0 से 20 कर देंगे, बाकी सब सेम ऐसे ही रहेगा, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। अब जो आपको तादाद दिया हुआ था वो भी सेम ऐसे रहेगा, 140, 160, 100, 80, 60 और 20। हम क्या करेंगे, ऊपर से इसको नीचे की तरफ जमा करते चले आएंगे, जैसे 140 और 140 और 100 240, फिर 240 और 80 320, 320 और 60 380, 380 और 20 ये हो गया 400। तो हमारा समेशन एफ आई आ गया 400। हम यहाँ लिख देंगे चूंकि कुल यानी एन जो हमारा है समेशन एफ आई 400 है, तो इसका एन बाई टू कितना हो जाएगा 200। ठीक है, अभी जैसे n बाई टू अपने को 200 मिल गया, तो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे इस जमात के अंदर 200 से ज्यादा वाला नंबर कौन सा है, तुमको यहाँ दिख रहा है 240। जैसे इससे पहले मैंने क्या लिखा था कि 200 से कदरे ज्यादा कौन है 240, इसलिए इसका वस्तानी जमात कौन सा होगा 20 से 40 हमारी वस्तानी जमात होगी। तो हम क्या करेंगे, तय कर लेंगे कि 20 से 40 हमारा वस्तानी जमात है, तो इसका L क्या हो जाएगा 20, F 100, CF 140। तो हम यहाँ लिख लेंगे ये सब। ठीक है, और एच कितना है 20 से 40 यानी 20 का है। अब यहाँ पे चूंकि जगह कम हल करने के लिए हम ये जो डेटा अपने पास, ये डेटा लेके मैं अगले पेज पे चलता हूँ यहाँ पे, और इसको हम फॉर्मूला लगा देते हैं, वस्तानी इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब ये जो कीमतें हमारे पास हैं हम इसको रख देंगे। अब 200 से 140 निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा 60/100। ये ऊपर के एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, देखो ये एक जीरो ऊपर से ये कट जाएगा और ये एक जीरो से यहाँ पे ये कट जाएगा, तो आपको यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 6 ज़रब 2 यानी 20 जमा 12। 20 जमा 12 कीजिए तो आपको मिल जाएगा 32। तो हम सवाल का जवाब लिख सकते हैं कि अशिया की कीमतों का वस्तानिया 32 रुपए है। ठीक है बच्चों, हाँ आगे चलते हैं। हमारे पास अगला सवाल है, झैल की जमात बंद तादुदी तकसीम की जदौल में एक मिठाई की दुकान में मुख्तलिफ औजान की मिठाई की मांग दी है, इसकी मदद से कसीरिया मालूम करना है। ठीक है, अभी तक वस्तानिया मालूम कर रहे थे, अब हम कसीरिया मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको जमात में ये दिया हुआ है जमात बंद टेबल, हम इस टेबल को बना लेंगे। जैसे पहले क्या दिया है, मिठाई का वजन ग्राम में, यानी 0 से 250, 250 से 500, 500 से 750, 750 से 1000 और 1000 से 1250। अब ताद्दुद दिया हुआ है ग्राहकों की, आपको दिया एफ आई 10, 60, 25, 20, 15। ठीक है, अब क्या करना है, आपको कसीरिया मालूम करना है। अब कसीरिया मालूम करने के लिए हम क्या देखेंगे, इस लाइन में सबसे ज्यादा वाला नंबर कौन सा है, तो अब सबसे ज्यादा कसीरिया मतलब ज्यादा है ना, ज्यादा कहाँ पर आ रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है 60। तो हम यहाँ करेंगे, यहाँ आजम ताद्दुद यानी F1 सबसे ज्यादा वाला, आजम मतलब ज्यादा वाला कौन है 60। हमारी जो कसीरिया जमात कौन सी होगी, कसीरिया जमात हमारी यही वाली होगी, इसलिए नजीरी कसीरिया जमात जो होगी वो 250 से 500 वाली होगी। तो अब हम क्या करेंगे, कसीरिया जमात की जो लोअर लिमिट है वो L हमारा 250 हो जाएगा। ठीक है, तो इस जमात का जो हाइट है यानी 250 से 500 के बीच में कितने का गैप है, हम देखेंगे 250 से 500 में 250 गैप है, तो एच इक्वल 250। अब F1 क्या हमारा हो जाएगा, कसीरिया जमात का ताद्दुद, तो कसीरिया जमात का ताद्दुद जो होगा वो 60 F1 हो जाएगा। अब उस जमात के पहले की जो जमात होगी ना, कसीरिया जमात से कब्ल का ताद्दुद जो होगा वो F0 होगा, वो 10 हो जाएगा। और उसके बाद का जो होगा F2, वो उसके बाद का जमात हो जाएगा 25। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, कसीरिया इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। हम इसमें कीमतें रख दें, एल की जगह पे 250 जैसा कि यहाँ पे हमारे पास है, F1 की जगह पर 60, F0 की जगह पर 10, फिर 2F1 यानी 2 इंटू 60 माइनस F0 की जगह पर 10 माइनस F2 की जगह पर 25 इंटू एच इज इक्वल टू 250। अब कसीरिया इज इक्वल टू 250, 60 में से 10 जाएगा 50, 60 दूनी 120 माइनस 10 माइनस 25 मिलकर हो जाएगा माइनस 35। 120 में से 25 35 निकालेंगे तो हमको मिलेगा 85। अब हम कार्य को तकसीम कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, पहले 50 को 250 से ज़रब किया तो 12500 अपन में 85, इनको हम तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा 147.06। अब इसको 5 के पाए से काट सकते हैं बच्चों, आपको मिलेगा 147.06, इनको जमा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 397.06। हम लिख सकते हैं मिठाई की मांग का जो कसीरिया है वो 397.06 ग्राम है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको कार्टून समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर जरूर करें बच्चों। बहुत जल्द आपके सामने पार्ट 2 भी हाजिर होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।